ये मिलकपुर का सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल है। इसी स्कूल की छात्रा है भूमिका। भूमिका ने 10वीं क्लास में हरियाणा भर में चौथी पोजीशन हासिल की है। 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से ये स्कूल एफिलिएट है और HBSC का जब रिजल्ट आया 10वीं का तो हर किसी की निगाहें जो है स्कूल पर आकर टिक गई। हर कोई जानना चाहता है कि स्कूल कहाँ है जहाँ की बच्ची हरियाणा में चौथा स्थान हासिल करती है, चौथी पोजीशन पर आती है। स्कूल में खासियत क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर बच्चे भी आसपास के गाँव से यहाँ पर आते हैं, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है, स्तर है, वो बहुत ऊंचा है। सोच बहुत ऊंची है। जिन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल को संवारा, स्कूल के लिए योजनाएं तैयार की और पूरा विज़न जो था उनका वो यही था कि यहाँ के बच्चे टॉप करेंगे और टॉप करने के बाद में हायर एजुकेशन के लिए जब आगे जाएंगे तो वहाँ भी टॉप करेंगे और जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। और ऐसा ही हो भी रहा है। अंदर चलते हैं, वहाँ पर बच्चों से मिलेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या फार्मूला है जिससे बच्चे जो हैं ऊंचाइयां छू रहे हैं। आप मेरे साथ आ जाइए। सुकेंद्र यादव, सोनू यादव भी आप कह सकते हैं, वो मेरे साथ हैं। सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर हैं। शानदार रिजल्ट आया सर, मतलब लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। हरियाणा में चौथा जो टॉपर बच्चा है वो आपके स्कूल से है। जी जी बिल्कुल है सर। सर्वेश जी, पहले आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर रिजल्ट हमारा 4th पोजीशन है। हमारे भूमिका नाम की गुड़िया है, उसकी अपने भिवानी में 3rd पोजीशन है और ऑल ओवर हरियाणा 4th पोजीशन है। 496 आउट ऑफ 500 गुड़िया ने प्राप्त किए हैं। मिलकपुर सर छोटा गांव है, मतलब भिवानी जिले में आता है बेशक, लेकिन छोटा गांव और उसमें शानदार स्कूल है। मतलब एक स्तर पे लेके गए हैं स्कूल को। मतलब स्तर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग से नहीं है, स्टाफ से नहीं है, रिजल्ट से भी स्तर पे आया है। इसके पीछे कितनी मेहनत आती है? जी ये तो स्टूडेंट की मेहनत, स्टाफ का डेडिकेशन, सब यही है सर। कोरोना काल में हमने 150 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किया था। हमारे पास अब 650 बच्चे हैं। तो क्या क्या चीज़ें फोकस में रहती हैं सर? किस तरह से स्पोर्ट्स को लेके भी रहता है स्कूल में? एजुकेशन का तो हम देख ही रहे हैं कि पूरे हरियाणा भर में जब चौथे नंबर पे बच्चा आता है तो बहुत प्राउड फील होता है। ये प्राउड मोमेंट भी होता है हर किसी के लिए, स्कूल के लिए भी, आपके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी इनफेक्ट होता है। दूसरे लोग जो देखते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, इस स्कूल में विजिट करना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए। तो और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है यहाँ? जी फर्स्टली तो सर डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे हमारे गोल्ड आए हैं। अब कराटे में, फुटबॉल में हमारी हमेशा से पोजीशन रहती है, 17 में भी, 14 में भी। और सर इस यही नहीं, 10th नहीं, कृतिका नाम की गुड़िया है हमारी, 10+2 98% नॉन मेडिकल में उसके भी मार्क्स आए हैं। कुल मिला के जो स्कूल है वो 12th स्टैंडर्ड तक का स्कूल है। शानदार स्कूल है, इंफ्रा शानदार है, पढ़ाई शानदार है, स्पोर्ट्स में जो है बहुत शानदार मेडल्स लेके आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं बच्चे। एक बार आपसे गुजारिश ये है कि स्कूल में आएँ, आप विजिट करें और ख़ासतौर पे वो लोग जिनके जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ कर दिखाएं, जीवन में आगे बढ़ें। बेसिक फील्ड कोई भी रहे, इंजीनियरिंग का फील्ड रहे, मेडिकल का रहे, किसी भी फील्ड में रहें, ये स्कूल जो है सारी चीज़ों की तैयारी जो है स्कूल लेवल पे कराता है। आजकल कोचिंग का सर बड़ा फंडा चला हुआ है कि बच्चे जो हैं स्कूल में अलग से पढ़ते हैं, फिर कोचिंग के लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पे कोचिंग वोचिंग सारी स्कूल में ही रहती है? सब रहता है सर। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम 9th से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। शर्मा जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे ने 4th पोजीशन हासिल की हरियाणा में। कैसे कैसे क्या पैटर्न रहता है सर? कैसे पढ़ाई, किस तरह से फोकस? देखो, बच्चों को मोटिवेट किया जाए और बच्चे पेरेंट्स, टीचर के गाइडेंस में काम करे तो बच्चा पीछे नहीं रह सकता। वो नेचुरल सक्सेस होता ही होता है। और हमारे स्कूल के अंदर जो स्टाफ अवेलेबल है उस स्टाफ की तो मैं बहुत तारीफ़ करता हूं सर, कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ और गाइडेंस के साथ बच्चों को जो मेहनत करवाई है उससे बच्चे बहुत सक्सेस होते हैं। और क्या क्या कैसे कैसे किन चीज़ों पे फोकस रहता है स्कूल का? एजुकेशन तो रहती ही है, पढ़ाई तो रहती है क्योंकि रिजल्ट बता रहा है कि पढ़ाई कैसी होती है। और क्या फोकसिंग पॉइंट्स रहते हैं आपके जहन में? हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है बच्चों की और डेली रूटीन का जो काम होता है उसकी प्रैक्टिस होती है। बच्चे डेली रूटीन में जो काम होता है उसकी प्रैक्टिस करके ही सक्सेस प्राप्त करते हैं। एजुकेशन का लेवल हमारा सबसे बढ़िया है सर। एजुकेशन का लेवल जो है सर बता रहे हैं और दिख भी रहा है क्योंकि पोजीशन ऐसी हासिल की है। हरियाणा भर में चौथी पोजीशन पे रही है स्कूल की बेटी जो है, स्कूल की जो बच्ची है वो रही है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 3री पोजीशन मिलकपुर के इस सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल ने हासिल की है। सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल की खास बात एक और भी है, वो ये कि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की खास तौर पर क्लासेस लगती हैं। थर्ड पार्टी से इनका कोलैबोरेशन भी है और जो स्पोकन इंग्लिश में बच्चे पारंगत होते हैं वो फिर कम्युनिकेशन लेवल उनका बेहतर हो जाया करता है और वो अपने फील्ड में जिसमें भी जाते हैं तो वो ऊंचाइयां छुआ करते हैं। मेरे साथ सर हैं
इनसे पूछेंगे भी किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिम्मा जो है स्पोकन इंग्लिश का आपके पास ही है। सर, कैसे आपकी कंपनी काम करती है, स्कूल के साथ में कोलैबोरेशन है आपका? First of all, let me tell you my introduction. My name is Punit Vachist, and we have a company Nexttalk Private Limited. In Siddhivinayak, we have been giving this program from the starting of this session. और इस प्रोग्राम के तहत होना ही क्या वाला है कि हर बच्चा जो हमारे एरिया का है, जो सिद्धिविनायक स्कूल का है, वो इंग्लिश में वैसे ही बातचीत कर पाएगा जैसे वो हिंदी में सोचता है। सो आप देख रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पे पोजीशन ला रहे हैं और काफ़ी अच्छा एकेडमिक कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट ने सोचा कि हम एकेडमिक्स में तो बच्चों को अच्छा कर ही रहे हैं, हाउ वी कैन डेवलप देयर इंग्लिश स्किल, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी फ्रेंच क्लासेस आल्सो। सो बाय आवर क्लासेस दिस विल बी देयर, स्टूडेंट्स विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल एज इन फ्रेंच इन कमिंग टाइम। And we have been giving in near about 20 schools in South Haryana. Siddhivinayak is going to one of the first school in this area. सिद्धिविनायक जो है इस एरिया का पहला स्कूल होने वाला है जहाँ पे नेक्स्ट टॉक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस रहेंगी। आमतौर पे होता ये है कि लोग जो है पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं दिमाग के अंदर इंग्लिश में, फिर वो बोलते हैं। लेकिन सर कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बन जाता है क्लासेस अटेंड करने के बाद में, बच्चा फिर जैसे सोचता है वैसे इंग्लिश में बोलता है, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं रहती है, उसकी हैबिट बन जाती है कि वो कम्युनिकेट जो है वो इंग्लिश में ही करेगा। राइट, आपने सही कहा है कि हमारे एरिया के जो लोग हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो पहले ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्लासेस इसी तरह से डिज़ाइन की गई है, हर बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता है और जैसी उनकी ज़रूरत है वो वोकैबुलरी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम स्कूल में बिताते हैं। और जब स्कूल में सभी बच्चों को ये प्रोग्राम करवाया जाता है तो उनको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि 6 से 7 घंटे वो इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। सो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इंग्लिश वंस दे गेट अपब्रिंगिंग ऑफ आवर प्रोग्राम। 6 से 7 महीने के बाद आप देखते हैं कि हर बच्चा स्कूल में फ्लुएंटली इंग्लिश में बातचीत कर पाता है। बिल्कुल, यहाँ के जो बच्चे हैं फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्स स्पेशल डिजाइन किया है और इनके साथ में इनका कोलैबोरेशन है। और इसी के बूते पे जो है ना एक नेक्स्ट लेवल की जो पढ़ाई होती है, तैयारी होती है, वो स्कूल में होती है। मेरे साथ भूमिका है। भूमिका ने 10वीं क्लास में हरियाणा में 4थी पोजीशन हासिल की है, अपने आप में एक बेहतरीन पोजीशन है और सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल की छात्रा हैं। कैसी पढ़ाई होती है बेटा, ये पोजीशन हासिल की, इसके लिए तैयारियां थी? ऐसा लगता था कि ऐसी पोजीशन आप हासिल कर पाएंगे या आ गया मतलब इस नंबर? यस सर, ऐसा शुरू से ही लगता था मेरे को, तो मतलब ये पोजीशन जरूर आएगी। 496 मार्क्स का ही सोचा था। कितने में से कितने आए? 500 में से 496। 500 में से 496 अंक जो हैं बच्चे ने हासिल किए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कैसे पढ़ाई होती है? सर पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, मतलब हर एक स्टाफ ने सपोर्ट किया फुल। ज्योति मैम का फुल सपोर्ट रहा, प्रिंसिपल सर का फुल सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा और श्री राधा रानी को थैंक यू करना चाहूँगी मैं दिल से। उन्होंने मतलब अच्छा, योगदान आपका भी है, पेरेंट्स का भी है, स्कूल का भी है, राधा रानी का भी है? यस सर, राधा रानी का सबसे ज़्यादा। चलो, ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आदमी का विश्वास और चीज़ें दृढ़ चीज़ें होती हैं तो वो आया करती हैं। कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंसी से। तो कई बार बच्चे थक जाते हैं आजकल ना। अच्छा, मोबाइल का कैसा रहा, मतलब जब आप यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, स्टडी के लिए बस थोड़ा बहुत कोई डाउट्स रहते तो वही। आगे क्या सोचते हैं, कहाँ पे जाएंगे, किस तरह की पढ़ाई करेंगे, किस स्ट्रीम में जाएंगे? आगे मैंने नॉन मेडिकल ली है और IAS बनने का सपना है। IAS बनने का सपना है। आज से ही सपना जो है इन्होंने ले लिया है। हो सकता है इससे पहले भी लिया हो, आज हमसे बातचीत हुई है, लेकिन सपना पहले का भी हो सकता है। ये सपना IAS बनने का खुद का है, पेरेंट्स का है? मेरा खुद का। क्यों ऐसा सोचा कि IAS बनना चाहिए? देश की सेवा करनी। तो देखा, मिले हो IAS जो होते हैं उनसे कभी मुलाकात हुई है? मुलाकात तो नहीं, फ़ोन पे ही देखा है वैसे। सीधी बन के दिखाएंगे, मुलाकात नहीं हुई है लेकिन सपना है, IAS बनेंगे। और सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल की ये छात्रा 10वीं में पोजीशन हासिल की, 4थी हरियाणा भर में। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने एक फार्मूला दे दिया, कहते हैं कंसिस्टेंसी रही है। पढ़ाई जब की है तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ी है। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम लगातार पढ़ लिए, लंबे टाइम से पढ़ लिए फिर पढ़े ही नहीं। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है ना? यस सर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप रहते कहाँ से आते हैं? मैं बाड़ा, चोटापुर बाड़ा से। गाँव से आते, छोटा सा गाँव है? यस सर। छोटे से गांव से आती हैं और गांव मिलकपुर में ये स्कूल है, सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल। और यहाँ की छात्रा जब 4थे नंबर की पोजीशन हासिल करती है हरियाणा भर में तो फ़ख्र होता है खुद पर भी, पेरेंट्स पर भी और स्कूल को भी, स्कूल के टीचर्स पर भी, और स्कूल का बड़ा योगदान इसमें रहता है। नीरा मैम इस वक्त मेरे साथ हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। मैडम, किस तरह से पढ़ाया जाता है, पैटर्न क्या रहता है बच्चों का? पैटर्न सर, पहले बच्चों की जो मतलब जिसको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउट वगैरह हो तो हम पर्सनली टेक केयर करते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए हम डिफरेंट टास्क रखते हैं कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे एक ही जैसे हो, तो हो जो जिनका ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा
बेटर करता है उसके लिए हम अलग से रिक्वायरमेंट रखते हैं, जैसे असाइनमेंट हो या फिर अदर क्वेश्चंस रखते हैं। और ऐसा लगता है भाई लिटिल बिट थोड़ा वीक है तो उसके लिए हम अलग से जैसे रेमेडियल क्लासेस रखते हैं सर। मतलब डाउट्स के लिए कोई खास तौर पे रहती हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि बच्चों को डाउट्स बहुत होते हैं, जिन्होंने आगे जाना होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो डाउट्स को लेकर बड़े सोचते हैं। पहली बात तो सर हम कोशिश करते हैं डाउट रहे ना, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस डाउट रहता है तो हम पर्सनली बच्चों के लिए अलग से पीरियड भी रखते हैं। और 1-to-1 फोकस रहता है। जी सर, इंडिविजुअल स्टूडेंट पे फोकस रखते हैं सर। कृतिका मेरे साथ हैं, +2 में इन्होंने स्कूल में टॉप किया है। कैसे पढ़ाई करते थे, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है सर। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? जो बच्चे देख रहे होंगे ना वो जानना भी चाहेंगे भी कृतिका कितने घंटे पढ़ती थी। सर 7 से 8 घंटे, और फिर सुबह एग्ज़ाम जिस दिन होता है उस दिन 4 बजे सुबह उठ के और सारी रिवीजन दोबारा से करना। टीचर्स की क्या खास बात रही है यहाँ जो पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हर डाउट को क्लियर करते हैं और बहुत प्यार से मतलब सारी चीज़ें समझाते हैं। आगे फिर आप कैसे कहाँ पे जाएंगी, क्या किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं? आगे सर मेरे को NDA करना है क्लियर। डिफेंस में जाना चाहती है कृतिका, स्कूल टॉप किया है और शुभकामनाएं इनको इनके फ्यूचर के लिए भी। आपकी बेटी ने स्कूल टॉप किया है, 12th में पढ़ती, क्या नाम है? कीर्ति मेरा जी, जगदीप, कृतिका ही इनका जी। आपकी बेटी आई है ना, 12th में टॉप किया उसने। स्कूल के बारे में कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या क्या चीज़ें खास लगती हैं आपको स्कूल की? टीचर भी बढ़िया जी, अनुशासन भी बढ़िया जी, अच्छी देख रेख है बच्चों की। भूमिका भी यहीं पर है और सत्यनारायण जी भी यहाँ पर हैं, इनके पिता हैं। बेटी ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की, हरियाणा में 4थे स्थान पर रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। इस स्कूल को लेके आप कैसे सोचते हैं, कैसे पढ़ाई होती थी, डिसिप्लिन कैसा स्कूल का, सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल? बिल्कुल 1 नंबर का डिसिप्लिन है सर। इसके बारे में जैसे कहना चाहूँगा, जैसे एक बंद रूम में AC है, शांत वातावरण है, उसी तरीके से स्कूल में शांत माहौल है। बेफिक्र होकर बच्चों को घर से भेज देते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के मामले में हर बार घर पे पूछा जाता है कैसा बच्चा चल रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कंपटीशन को लेकर स्कूल बहुत आगे तैयारी करवाता है बच्चों की सर। बार 4-5 जगह लेके भी गए हैं और गुड़िया ने वहाँ भी टॉप पोजीशन हासिल की। जो सोच के दाखिला कराया था सिद्धिविनायक में, जी। तो वही पाया या कुछ कम ज़्यादा मिला है? उससे लगभग 110% ज़्यादा कहना चाहूँगा मैं। जो जी सर। सोच के दाखिला कराया था उससे भी बेहतर जो है इन्होंने पाया है। और भूमिका ने, जैसे मैंने बताया था कि 4th पोजीशन हासिल की हरियाणा में, और सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल का नाम रोशन किया, अपने गांव का किया, पेरेंट्स का किया, टीचर्स का किया, प्रिंसिपल का किया, और सपने जो हैं जल्दी इनके साकार होंगे। IAS बनना चाहती हैं भूमिका। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।